एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज की इस छोटे से वीडियो में मैं बात करूंगी फॉर्मेट की, फॉर्मल का भी और इनफॉर्मल का भी। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमें चॉइस दिया जाता है। बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम हमें कौन सा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमें फॉर्मल अटेम्प्ट करना है या इनफॉर्मल अटेम्प्ट करना है। मैम हर एक बुक में अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, हमारे स्कूल में अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, हम कौन सा फॉर्मेट फॉलो करें, हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग A1 और A2? द स्टूडेंट्स कमिटी ऑफ योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिकल फेस्टिवल इन योर स्कूल। ठीक है, you are Meeta Shinde, the students representative of New Vision High School and residing at B102 Rambagh Colony, Nasik 422001। अब उसने बोला कि use the following points and write any one of the letters given below। ठीक है, day and date, date and time of the festival, ये हमें बताना है। The reasons for arranging it, क्यों हम arrange कर रहे हैं। Interest and love of the students for music, it is a good stress reliever। After that, your plan to manage the festival. After that, you have decided to invite a famous singer as a chief guest. ये सब points आपके लेटर के अंदर होने चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल लेटर से। फॉर्मल में हमको बोला है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग परमिशन। अब आपको यहाँ पर प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और आपको उन्हें पूछना है कि सर हम ये म्यूजिक फेस्टिवल अरेंज कर लें क्या। इनफॉर्मल में आपको अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना है, अमित और अमिता को, इनवाइटिंग एंड अर्जिंग हिम टू अटेंड द म्यूजिकल फेस्टिवल, कि आप आइए और ये म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले फॉर्मेट जो होता है मैं आपको एक उसमें दिखाती हूं। अच्छा, यहीं पे बताती हूं। सबसे पहले आपको सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखिएगा, कुछ भी राइट हैंड साइड में नहीं जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। स्टार्ट जब आप करेंगे तो आप करेंगे सेंडर्स एड्रेस से। यहां पर आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? सेंडर्स एड्रेस दिख रहा है, भेजने वाले का पता। आप यहां पर केवल सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, नाम नहीं लिखते। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्योंकि हम स्कूल में लिख रहे हैं, तो जिसको लिख रहे हैं उसे स्कूल का नाम तो ऑब्वियसली पता ही है ना, तो हमें बताना पड़ेगा कि स्कूल में भी ये लेटर कौन लिख रहा है, इसलिए हमने उसका डेजिग्नेशन यहां डाल दिया स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। नाम नहीं डाला क्योंकि नाम हम लास्ट में डालेंगे। बहुत सी जगह आपको नाम लिखा दिखेगा, अगर आप नाम डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सजेस्ट करती हूं कि आप लास्ट में नाम लिखिए, ऊपर आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप बाहर ही किसी को भेज रहे हो, लाइक आप किसी एडिटर को लिख रहे हो, किसी मैनेजर को लिख रहे हो, तो आपको सिर्फ सेंडर्स एड्रेस डालना रहता है। ठीक है, उसके बाद 3 लाइन में आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाना चाहिए। आफ्टर दैट कॉमा आपको नहीं लगाना है। ठीक है, कॉमास आपको नहीं लगाना है। आपको बहुत सारी जगह कॉमास लगे दिखेंगे, अगर आप लगा भी देते हो तो इन चीजों के मार्क्स नहीं कटते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट में वो यही देखते हैं कि पहले सेंडर्स एड्रेस है क्या, फिर डेट है क्या, फिर डेजिग्नेशन है क्या, वो ये चीज ज्यादा देखते हैं। एक आधा कॉमा ऊपर नीचे हो जाता है, किसी ने लगाया किसी ने नहीं लगाया, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वो एक लाइन का गैप यहां पर देना है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस सारा कैपिटल्स में नहीं लिखना है, सिर्फ हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखोगे बस। एक लाइन का गैप देके आप यहां पर अपना डेट डालेंगे 6 अगस्त 2025। बच्चों दूसरी चीज ये ही है कि जो डेट है ना, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ये फिक्स है, यही फॉर्मेट होना चाहिए। पहले आप डेट लिखेंगे, देन आप मंथ लिखेंगे एंड देन आप ईयर लिखेंगे। जैसे 6, ठीक है, मान लीजिए आज जो भी तारीख है 19th मान लीजिए, 19th February 2026, तो यही फॉर्मेट रहना चाहिए। लाइक पहले डेट, वो भी ऐसे, मंथ को पूरा आप लिखोगे एंड देन 2026, ऐसे ही डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद अगेन आप एक लाइन का गैप देंगे। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव न्यू विजन हाई स्कूल नासिक, पिन कोड डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो। एक लाइन का गैप देके डेट लिखो। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि इस डेट के आगे डेट भी मेंशन कर देते हैं, ये नहीं करना है, डायरेक्ट डेट लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको डेजिग्नेशन डालना है रिसीवर का, जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो किस पद पर है।
टीचर है, हेडमास्टर है, मैनेजर है, एचआर है, एडिटर है, कौन है वो बंदा जिसे आप लिख रहे हो, उसका डेजिग्नेशन, नाम नहीं डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब वो किस पद पर है, अधिकारी कौन है वो। उसके बाद उसका एड्रेस, तो यहां पर आएगा रिसीवर्स डेजिग्नेशन, ठीक है, और ये हो गया रिसीवर का एड्रेस, ये साथ ही आएगा सब, इसमें बीच में लाइन का गैप मत देना, ठीक है, इसमें बीच में लाइन का गैप मत देना। उसके बाद एक लाइन का गैप, देन सब्जेक्ट, म्यूजिक फेस्टिवल इन आवर स्कूल। कई बच्चे सैल्यूटेशन ऊपर लिख देते हैं, सब्जेक्ट नीचे, ऐसा नहीं करना है, ऊपर सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन नीचे आएगा। अब जो सैल्यूटेशन भी आप लिख रहे हो, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये वो, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बच्चों को बोलती हूँ दो रखो, या तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, या फिर केवल सर लिखो और केवल मैम लिख दो, दोनों बढ़िया है, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। हम मल्टीपल चीजें इतनी सारी याद नहीं करेंगे जिससे केओस क्रिएट हो। उसके बाद एक लाइन का गैप देते हुए आप सबसे पहले दे देंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, व्हाट इज द पर्पस, रीजन देना है कि लेटर क्यों लिखा जा रहा है, इंट्रोडक्शन देना है। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स कमिटी ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल की स्टूडेंट कमिटी की तरफ से, आई रिक्वेस्ट योर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिकल फेस्टिवल, कि भाई हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि भैया जी प्रिंसिपल सर म्यूजिकल फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल आप करवाइए हमारे स्कूल में। मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर म्यूजिक लवर्स, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स म्यूजिक लवर्स हैं एंड डीपली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, और म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। म्यूजिक ऑल्सो हेल्प्स टू रिलीव स्ट्रेस, म्यूजिक आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस रिलीव करने में मदद करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमने अपने पॉइंट्स ऐड करना शुरू कर दिए जो हमें यहां दिए हुए थे। द रीजन फॉर अरेंजिंग इट, इंटरेस्ट है बच्चों का, स्टूडेंट्स बहुत प्यार करते हैं म्यूजिक से, अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है इसलिए, सो आपने ये डाला। फिर आफ्टर थॉरो डिस्कशन द स्टूडेंट्स कमिटी हैज टेंटेटिवली फिक्स्ड थर्सडे 5 सितंबर, फिर आपने बताया कि यहां पर हम लोग ना क्या कर रहे हैं, डेट और टाइम फेस्टिवल का बता रहे हैं, तो हमने यहां पर डाल दिया आफ्टर थॉरो डिस्कशन, बहुत सारे डिस्कशन के बाद, द स्टूडेंट्स कमिटी हैज टेंटेटिवली फिक्स्ड थर्सडे 5 सितंबर 10 AM to 2 PM फॉर द फेस्टिवल। इट विल बी अ पार्ट ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन का पार्ट होगा। द वेन्यू इज आवर स्कूल, कहां होगा, आवर ओन स्टूडेंट्स विल सिंग एज वेल एज प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग द फेस्ट। वी ऑल्सो प्लान टू इन्वाइट, चीफ गेस्ट के बारे में बताना था, गोपाल महादेवन द रेनाउंड म्यूजिशियन to give a short performance. He has already agreed to this, वो already मान गए हैं। We sincerely request you, अब conclusion में आ गया कि हम आपसे request करते हैं your permission and help का, we have formed a special committee for the function and assure that we will manage things well. Thanking you, yours obediently मीता शिंदे। यहां पर नाम मेंशन करो, ठीक है, यहां पर नाम मेंशन करो, बढ़िया। ये हो गया हमारा फॉर्मल राइटिंग। अब हमें जब इनफॉर्मल लिखना रहता है तो इनफॉर्मल का बहुत सिंपल सा होता है, आपको केवल क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस डालना है, दैट्स इट। जैसे B102 रामबाग कॉलोनी, क्या हमें दिया हुआ था यहां पर, यस ये रहा, ठीक है, रिजाइडिंग एट B102 रामबाग कॉलोनी नासिक, तो हमने डायरेक्ट यही डाला, ठीक है, B102 रामबाग कॉलोनी नासिक 6 अगस्त डेट, तो सेंडर्स एड्रेस और डेट आता है केवल। एक लाइन का गैप देके माय डियर अमिता, ध्यान दीजिएगा इसमें रिस्पेक्टेड वगैरह नहीं आता है, ये घर वाले लोगों को लिखा जाता है, जान पहचान के लोगों को, दोस्तों को लिखा जाता है। उसके बाद अब आप शुरू करेंगे हालचाल पूछने से। आप फॉर्मल लेटर में हालचाल नहीं पूछते हो, आप इनफॉर्मल में ही हालचाल पूछते हो, एक पर्सनल टच देने के लिए कि ये इनफॉर्मल है, जैसे हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। हाय, हाउ आर यू, हाउ इज योर म्यूजिक प्रैक्टिस गोइंग ऑन, I am writing this letter because I have an invitation for you. मैं ये लेटर लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक इन्विटेशन है। You know that many of our students are music lovers and deeply interested in music. आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स म्यूजिक लवर हैं और म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसके अंदर भी हम सब पॉइंट्स कवर करेंगे। Music also helps to relieve stress. First, our students committee is organizing a music festival on Thursday, 5th September, 10 AM to 2 PM. The venue is our school hall. Our students will sing as well as play different musical instruments. सब आप बताओ कि क्या क्या वहां पर होगा, कौन कौन आएगा, ठीक है। We plan to invite Mr. Gopal Mahadevan, the renowned musician, to give a school performance
ईच स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10 इज अलाउड टू इन्वाइट अ गेस्ट, और आप सब एक एक गेस्ट लेकर आ सकते हैं. आई विल बी मोस्ट हैप्पी इफ यू कम. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तू आ पाएगी तो. ट्रस्ट मी, द फेस्टिवल विल बी ग्रेट. यू विल रियली एंजॉय इट. बाय फॉर नाउ, सी यू ऑन द 5th. योर लविंग फ्रेंड मीता. दैट्स इट. खत्म, और कुछ करना ही नहीं है. एज सिंपल एज दैट. तो ये है हमारा एक सिंपल सा फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर का. हमेशा 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखिए. 100 to 120 वर्ड्स के अंदर लिखिए. शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस बनाइए. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए. फॉर्मेट आपको आता है, इतना इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल भी ना आए. ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए. एग्जाम में जब आप पेपर में अपना लेटर लिख रहे हो, हमेशा एक फ्रेश पेज से शुरू करो. कभी भी एक ही पेज में घुसाने की कोशिश मत करो. इनफॉर्मल लेटर एक पेज में नहीं आ सकता, वो एक से ज्यादा पेजेस लेता ही है, विच इज फाइन. कोई उसके नंबर नहीं काटता. थोड़े बहुत कॉमास इधर उधर अगर हो जाएंगे, किसी में लगे हैं किसी में नहीं लगे, किसी के टीचर ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, अपने अकॉर्डिंग लगा लेना. बट ऊपर रिसीवर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ये प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए. कैपिटल्स में नहीं लिखना है. हर एक वर्ड का केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और बाकी नीचे बॉडी वाले पार्ट में आपको नॉर्मल लिखना है. 3 पैराग्राफ में डिवाइड होगा. इंट्रोडक्शन में आप बताओ कि आप क्यों लिख रहे हो, व्हाट इज द पर्पस. सेकंड में आप सारा डिटेल दो, जो भी क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए हैं सबके सब होने चाहिए. उसका 1 नंबर है. अगर आप पॉइंट्स मिस करोगे तो नंबर कटेगा. लास्ट में आप कंक्लूड कीजिए एंड इस तरीके से आप अपनी लेटर में से पूरे मार्क्स पा सकते हैं. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.